प्रोग्राम तो बढ़ गया विराट कोहली के फैंस के लिए। इतनी देर वेट किया, संडे का दिन, रात पूरी जागे नहीं या कम सोए विराट कोहली की बैटिंग देखने के लिए। और विराट कोहली ने क्या किया, 8 बॉलों के ऊपर 0 के ऊपर आउट होके चले गए। ये होता है प्लेयर के साथ जब प्लेयर लगातार क्रिकेट नहीं खेलता। लेकिन ये पहला मैच था, आपको बताता चलूं, जो कंडीशन थी ना वो बड़ी मुश्किल थी। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का जो विकेट है वो ऑलरेडी बाउंसी विकेट होता है। यहाँ पे जो बॉल होता है बड़ा बाउंस करता है। आपने रोहित शर्मा का डिसमिसल देखा होगा कि एकदम बॉल ठप्पा कहाँ लगा और बॉल को एकदम से बाउंस कितना मिला। तो विराट कोहली तो खेल शॉट मारते हुए आउट हुए, लेकिन जो कंडीशंस हो गई थी वहां पे वो मुश्किल हो गई थी। बारिश हो रही थी, बारिश रुक रही थी, बादल आए हुए थे, हवा चल रही थी, जिसकी वजह से इंडिया के लिए बैटिंग करना आसान नहीं था। आपको पता है, एक चीज बताऊं आपको, रोहित शर्मा को सिर्फ 8 छक्के और चाहिए शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। जी हाँ, ओडीआई के अंदर सबसे ज्यादा छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो शाहिद खान अफरीदी के पास है। अभी तक इन्होंने 352 सिक्सेस मारे हुए। रोहित शर्मा जो है ना, बल्कि 351 सिक्सेस है शाहिद खान अफरीदी के। रोहित शर्मा 344 सिक्सेस के ऊपर अभी तक आ चुका हुआ है। उसको सिर्फ 8 छक्के मारे हैं इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और ये जो रिकॉर्ड है ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अगर तो रोहित शर्मा इस सीरीज के अंदर फ्लॉप होते हैं और अगर दोबारा से उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता तो शाहिद अफरीदी का जो रिकॉर्ड है ये बच जाएगा। लेकिन अगर रोहित शर्मा कोई 3 से 4 मैचेस और खेल गया तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, क्योंकि वो जब खेलता है तो वो 5-6 छक्के एक इनिंग्स में आराम से मार देता होता है। तो आपने जरूर कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या लगता है कि ये जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम रहेगा। क्या रोहित शर्मा तोड़ देंगे या शाहिद अफरीदी के पास ही ये रिकॉर्ड रहेगा? इसको आपने कमेंट्स के अंदर जरूर बताना है। इसी के साथ साथ अगर बात करें तो भाई अफगानिस्तान का जो बोर्ड है वो आईसीसी से डिमांड कर रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को सस्पेंड किया जाए। असगर अफगान जो कि उनके साबिक कप्तान थे वो भी ट्वीट कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये जो इंसिडेंट हो रहा है जिसकी वजह बनाई जा रही है, एक प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। पिछले महीने 7 सितंबर 2025 को, बल्कि 6 सितंबर को बाजौर के अंदर एक क्रिकेट फील्ड के ऊपर हमला हुआ था, धमाका किया गया था टीटीपी की तरफ से, जहां पे एक जो खेलने वाला बच्चा था वो शहीद हुआ था। उसके ऊपर तो किसी ने एहतजाज नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, ना ही जिसको कहते हैं ना, कह सकते हैं कि ये आईसीसी होगी, दूसरा ह्यूमन राइट्स वगैरह होगी, किसी ने आवाज नहीं उठाई। अब क्योंकि अफगानिस्तान पे कुछ हमला हुआ है तो उसके ऊपर पूरा का पूरा जहां पाकिस्तान के वो बरस गया। आईसीसी जिसको कहते हैं ना, उनके लिए उनको मेल्स कर रहा है, जय शाह ट्वीट कर रहा है, पूरा इंडिया ट्वीट कर रहा है। व्हाट इज दिस? इक्वालिटी रखे ना आप। रावलपिंडी के स्टेडियम के ऊपर हमला हुआ था, आपको याद है ना? उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अब रिक्वेस्ट की जा रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट को सस्पेंड करे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है अफगानिस्तान एक्सटेंड इट्स सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू आईसीसी फॉर इशूइंग इट्स स्टेटमेंट फॉलोइंग द एसीबी अपील। एसीबी ने अपील की थी कि जो हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो आईसीसी ने उनको रिस्पॉन्ड किया। दिस gesture generally reflect the ICC neutrality, compassion and commitment to fairness in expressing its sorrow and sympathy over the tragic martyrdom of young domestic cricketers in Afghanistan. The ACB is consistently upheld the principle of keeping sports separate from politics and has maintained this stance within the framework of the ICC. अब ये लोग चाहते हैं कि ना पाकिस्तान को बैन करवाना। आईसीसी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी। आईसीसी ने भी कहा था कि जो हुआ है ये सही नहीं है। आईसीसी स्टैंड सॉलिडेटेड विद द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब असगर अफगान जो कि अफगानिस्तान के साबिक कप्तान है, वो कहते हैं आई एम ग्रेटफुल टू द आईसीसी फॉर इक्विंग द वॉइस ऑफ अफगान इन कंडेमिंग द रीसेंट एक्ट ऑफ वायलेंस कॉज्ड बाय एयर स्ट्राइक। आई होप the decision to suspend cricket matches and all other sports activities with Pakistan continue। ये असगर अफगान कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज है ना, इनको ऐसे सस्पेंड करना चाहिए। मैं चाहता हूं अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज which have long been used as soft power tool in diplomacy until Afghanistan sovereignty is respected and the atmosphere of for sports is restored। Sports has always carried a message of peace and that message cannot thrive amid military escalation। Afghanistan and Afghan are our priority and we stand by that no matter the cost। ये असगर अफगान कह रहे हैं। इसी के साथ साथ ये बता देता हूं आपको, अबू धाबी टी10 लीग शुरू हो रही है। उसके अंदर कोयटा ग्लैडिएटर ने अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम है कोयटा कैवलरी। अब इसके अंदर जो इन्होंने टीम रखी है वो क्या है, मोहम्मद आमिर है, लियाम लिविंगस्टन है, जेसन होल्डर, सिकंदर रजा, एंड्री गोस, इवन लुइस, इमरान ताहिर,
फेबी एलन, अब्बास अफरीदी, गुताशेज मोती, इरफान खान नियाजी, ख्वाजा नाफे, इसी के साथ साथ मोहम्मद वसीम, इस्क्रीम शाह, अब्दुल गफ्फार, साथ ही साथ जिसको कहते हैं ना खुजैमा तनवीर, अली नसीर, अराफात मिनहाज, उमर लोया, यासिर अराफात जिसको कहते हैं ना इनके हेड कोच हैं। ये कोयटा कैवलरी की टीम है जो कि अबू धाबी T10 खेलेगी। इसी के साथ साथ शाहनवाज धानी हो गए, उस्मान तारिक हो गए, हैदर अली हो गए, सलमान इरशाद हो गए और इसके अलावा दीगर और खिलाड़ी हैं जो इस लीग को खेलने जा रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से अबू धाबी T10 का पार्ट बनेंगे।